टोटल 150 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पेन पेपर ले लिया होगा। अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को रोकें और पेन पेपर लेकर ही बैठें, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका भाग जो होगा वो हिंदी का होगा। तो चलिए सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, निर्देश पहले देख लेंगे। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में हर प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ABCD चुनकर उसे उत्तर पत्रक OMR शीट पर गहरा काला करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको है, ठीक है। मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने किसने लाया? आंसर है ऑप्शन नंबर A, WG आर्चर ने सबसे पहले दुनिया के सामने मिथिला पेंटिंग को लाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी का शुद्ध रूप कौन सा होगा? निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी का शुद्ध रूप कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर A, यजुर्वेद। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यजुर्वेद। शेष तीनों जो है वो अशुद्ध है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रास ना आना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर C, अच्छा नहीं लगना, ठीक है। अच्छा नहीं लगना, रास ना आना, अच्छा नहीं लगना। अगर हम इसे वाक्य के रूप में देखें तो कैसे कहेंगे? मुझे उसका यहाँ आना रास नहीं आया। तो इसी को कहा जाएगा अच्छा नहीं लगना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अंधेर नगरी नामक एकांकी के लेखक कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका मैट्रिक लेवल से नीचे का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। अंधेर नगरी नामक एकांकी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर B, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे नहीं जीता जा सके क्या कहलाता है? जिसे नहीं जीता जा सके क्या कहलाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर A, अजय। जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे पराजय ना किया जा सके, उसे हम अजय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर A, देव प्लस इस का होगा देवेश, ठीक है। कौन सा संधि है? गुण संधि है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लता शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? लता शब्द का बहुवचन रूप होता है, आंसर है ऑप्शन नंबर C, लताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरि मोहन को मारता है इस वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक का चिन्ह है? हरि मोहन को मारता है इस वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक का चिन्ह है? आंसर है ऑप्शन नंबर कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। चारों ऑप्शन गलत है और इसका सही आंसर जो होगा वो है, हरि मोहन को मारता है, ये कर्म कारक होगा जो विकल्प में नहीं दिया गया है, ठीक है। कर्म कारक है और इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुअज्ञ। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता। चलिए हम ये चारों ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या होता है। इसका आंसर तो होगा बहुयज्ञ, जो बहुत जानता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या क्या है। 9 का जो बहुत जानता है वो बहुअज्ञ, ठीक है, और जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ, और सर्वज्ञ का होता है जो सब कुछ जानता है। ठीक है, सर्वज्ञ का जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जातक कथा से ली गई कहानी का नाम बताएं। जातक कथा से ली गई कहानी का नाम बताएं, कौन सा कहानी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है मैट्रिक लेवल से नीचे का है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपकार का बदला। शीर्षक कहानी जातक कथा पर आधारित है। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। इस वाक्य में टुकुर टुकुर देखने का क्या मतलब है। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। यहाँ पे 11 पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान। क्वेश्चन नंबर 12 है, अचानक शेर को सामने देखकर मेरा तो खून ही सूख गया। इस वाक्य में प्रयुक्त खून सूख जाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो खून सूख जाना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत डर जाना। क्वेश्चन नंबर 13, पेट की आग को कहा जाता है। पेट की आग को कहा जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, जठरानल। जठरानल। क्वेश्चन नंबर 14, स्थूल शब्द का विलोम कौन सा होगा। स्थूल शब्द का विलोम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म। स्थूल का विलोम है सूक्ष्म। स्थूल का अर्थ होता है मोटा, और सूक्ष्म का अर्थ होता है पतला। सूक्ष्म का अर्थ होता है पतला। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, यदि जवान का मतलब युवा है तो जवान शब्द का अर्थ होगा क्या। आंसर है ऑप्शन नंबर, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव। इसका जवान का युवा भी हम कह सकते हैं, युवा, सॉरी युवा, आज युवा दिवस भी है तो युवा भी कह सकते हैं जवान को। और चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रश्मि। किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि। क्वेश्चन नंबर 17, दही बाड़ा शब्द किस समास का है। दही बाड़ा किस समास का है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 18, इमारत शब्द है, इमारत शब्द क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बी, अरबी शब्द है। इमारत शब्द जो है वो अरबी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शुद्ध वाक्य क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा दशरथ के 4 लड़के हुए। क्वेश्चन नंबर 20,
अनुभूति शब्द का अर्थ क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान। सुन करके प्राप्त किया गया ज्ञान, इसे हम अनुभूति कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप लोगों ने पहले भी देख लिया इसको। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। इस वाक्य में टुकुर टुकुर का क्या मतलब है? क्या मतलब है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिना पलक गिराए देखते रहना, यानी ध्यान से देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाघ के सामने आते ही उसके होश उड़ गए। यहाँ होश उड़ने का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं प्रण करता हूँ कि किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करूँगा। इस वाक्य में प्रण करना का शब्दार्थ क्या होगा? प्रण करना का शब्दार्थ क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिज्ञा करना यानी प्रण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। यहाँ प्रयुक्त शब्द विधवा जो है, विधवा का विपरीत शब्द क्या होगा? अगर हम महिला को विधवा कहते हैं तो पुरुष को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधुर। ठीक है, पुरुषों को जिनकी पत्नियां मर जाती हैं उन्हें हम विधुर कहते हैं, और औरतों को जिनके पति मर जाते हैं उन्हें हम विधवा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। वाक्य में जड़मति शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख। तो जब हम अभ्यास करते हैं, एक मूर्ख भी जब अभ्यास करते करते उसको बुद्धि मिल जाती है, उसे ही हम जड़मति कहते हैं। ठीक है, जड़मति को हम मूर्ख कहते हैं, लेकिन अगर अभ्यास करते रहे तो मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, तैयारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैयारियां। क्वेश्चन नंबर 28, लड़कपन में आनंद रहता है। इस वाक्य में आनंद किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। आनंद कोई नाम नहीं है, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लड़कपन में आनंद रहता है। ठीक है, तो आनंद एक भाव है, इसीलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, उष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है। उष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन शब्द शुद्ध बर्तनी वाला है? कौन शब्द शुद्ध बर्तनी वाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। अब गणित का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग पेन पेपर जरूर रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, उस संख्या को चुने जो पैटर्न में शामिल नहीं है। पैटर्न में शामिल नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50। कैसे? 89, ठीक है, -8 अगर हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 81। ठीक है,
इसी प्रकार से हम अगर यहाँ तक चलते हैं तो 57 में अगर हम 8 माइनस करते हैं 57 में अगर -8 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 49। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 50, ठीक है 50 दिया गया है, इसलिए ये पैटर्न में शामिल नहीं है। तो सही होता यहाँ पे अगर 49 होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे 50 है तो ये सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, अब 32 देखते हैं। 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, समय 2:10 अपराह्न को 24 घंटे के फॉर्मेट में बदले। तो 24 घंटे के फॉर्मेट में क्या होगा, 2:10 को क्या कह सकते हैं हम, जी हाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14:10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आयतन की गणना होती है। आयतन की गणना कैसे होती है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिविमीय। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली स्थान समकोण के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली स्थान समकोण के बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 गुने समकोण होता है, 2 गुने समकोण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आपको सबसे बड़ी संख्या जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगा। तो हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा 98,999। चलिए आंसर यही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 98,999। क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर हम क्या करेंगे, 39,000 में से 18,367 को हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाएगा हमें 21,611। तो इसका आंसर कौन सा होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए 21,611 ये आंसर होगा, ठीक है। 39,978 में 18,367 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 21,611, तो यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा 11 56 25 बटा 125। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 925। तो 925 कहाँ पे है,
हाँ, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है 925। क्वेश्चन नंबर 38, 4, 12 और 18 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 4, 12 और 18 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। अब इसे हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 39, इसे हल कीजिए। तो चलिए कैसे हल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैसे हल किया गया है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बनाना संभव नहीं था, तो आप लोग देख लीजिए इसे। तो चलिए देख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा 39 का। 39 का सही आंसर था 19/7। ठीक है, 19/7। और क्वेश्चन नंबर 40 है, मैंने इसका सारा जो है जो डिस्क्रिप्शन है, हल किया गया आंसर है, इसे मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, उसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी? चलिए कुछ नहीं है, गुना करना है सिर्फ। तो जल्दी जल्दी गुना करके आप लोग आंसर दे दीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 51,000। ठीक है, 51,000 कैसे? 20 गुने 510 गुने 5 कितना होगा? इक्वल टू 100 गुने 510। ठीक है, अब हो जाएगा, इसको हल करने पे 51,000 आपको मिल जाता है आंसर। ठीक है, 51,000 आंसर होगा। मोबाइल से यही प्रॉब्लम है, मोबाइल से मैथ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए मैं मैथ डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग बार बार मांगते रहते हैं। ठीक है, चलिए अंग्रेजी के एच अक्षर में कुल कितने समकोण हैं? क्योंकि छोटा सा स्क्रीन है, इसमें मैथ बनाना संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों को समझ में भी उतना अच्छा से नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि इसमें समझाने में भी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। अंग्रेजी के एच अक्षर में कुल कितने समकोण हैं? तो वो है 4। क्वेश्चन नंबर 42 है, घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? किलोमीटर को मीटर से मीटर में बदलिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, 3.207 3.207 किलोमीटर गुने मल्टीप्लाई 5.20 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16,67,640। 16,67,640। चलिए क्वेश्चन नंबर 45।
15 किलोग्राम मसाले से 250 किलोग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकेंगे? चलिए डिवाइड कर दीजिए जल्दी जल्दी। 15,000 को 250 से हम भागा देंगे तो कितना होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60। ठीक है, 15,000 अगर हम किलो, क्योंकि किलोग्राम है तो हम किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो हो गया 15,000 और 250 ग्राम को हम भागा देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 60। 60 होगा कि नहीं? 60 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, 46 है। 200 मिली दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे? 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 47 है। 2 + 2 भागा 2 इक्वल टू क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ज़्यादा करके पूछा जाता है कहाँ? जब लड़का लड़की देखा देखी होता है तब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2 + 2 भागा 2 इक्वल टू क्या होगा? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पहले आपको बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास में क्या होगा? पहले हम भागा देंगे तो 2 भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस जो 2 है उसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। अंक 34.59 में 9 का स्थानीय मान क्या है? 34.59 में 9 का मान क्या, स्थानीय मान क्या होगा? जातीय मान, स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9/100, क्योंकि यहाँ पे दशमलव दे दिया गया है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। आंसर क्वेश्चन नंबर 49 है। अंक 45, 36, 83 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? स्थानीय मानों का अंतर बताइए 3 का, क्योंकि 2 जगह 3 है, अंतर माइनस करना है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2967। पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका पहला 3 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, और इसमें हम फिर दूसरा है 3, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2997 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अंक 68, 54, 59.17 में 4 तथा 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल। तो हो जाएगा 400 हो गया, और ये हम कर देंगे 7/100, तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। वृत्त का उदाहरण क्या है? 51 का सही आंसर क्या होगा? वृत्त का उदाहरण क्या है? वृत्त आप लोग तो जानते ही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रोटी गोल होती है तो रोटी हो जाएगा वृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। अंक 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तीनों। ठीक है, 2, 6 और 3।
तीनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, सही अंक से खाली जगह को भरे। कितना हम यहाँ पे जोड़ेंगे कि 9999 हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 66,671। क्वेश्चन नंबर 54 है 12, 15 और 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम निकालिए, एलसीएम। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 होगा, ठीक है, एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 55, 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90,000। क्वेश्चन नंबर 56, 4 भिन्न भिन्न अंकों वाली 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अंकों वाली 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है 95, 47, 999 के बाद कौन सी संख्या आएगी। 95,47,999 के बाद कौन सी संख्या आएगी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 95,48,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, संख्या 12 के अभाज्य अपवर्तक निकाले। अभाज्य अपवर्तक, चलिए तो ठीक था, आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 59 है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 138। चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका विस्तार, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभिष्ट संख्या होगा 138 आंसर आपका। चलिए देख लिए होंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 59 का सही आंसर था 138। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए 289/391 का को निम्नतम पदों में लिखें। निम्नतम पदों में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17/23 हो जाएगा आंसर। 17 गुने 17, 17 गुने 23 बराबर 17/23, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61,
दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 112 पैसे 89, 112 रुपये 89 पैसे कितना होगा? 112 रुपये और 89 पैसे को हम किस प्रकार दशमलव रूप में लिख सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 112.89 पैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों से कितने डिग्री का कोण बनता है? 9 बजे प्रातः, 9 बजे सुबह में घड़ी की दोनों सुइयों से, यानी छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 9 बजे इस टाइप्स। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65, 3,467 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3,467 मीटर। क्वेश्चन नंबर 66, 2.5 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होंगे? 2.5 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 20 मीटर है, 10 मीटर है तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। परिमिति मीटर में क्या होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60। परिमिति बराबर क्या होगा? 2 इंटू 20 प्लस 10 हो जाएगा, तो इसको करने पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़कर कितना गुना हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़कर क्या हो जाएगा? तो सीधा दोगुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 118, फिर 120, फिर 122, 124, अब इसके आगे क्या होगा?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी 126 हो जाएगा। दो दो करके बढ़ा रहा है, +2 है, ज़्यादा कुछ है नहीं, +2 करके बढ़ाएंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। ये आपका सामाजिक विज्ञान है, लेकिन इसमें विज्ञान भी मिक्स है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान प्लस विज्ञान मिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, खो खो। खो खो खेल में कितने दल होते हैं? खो खो खेल में कितने दल होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से 2 व्यक्तियों द्वारा खेले जाते हैं कौन से खेल? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुश्ती। रेसलिंग और खेल 2 व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है, जबकि प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में 11 होती है। क्रिकेट में 11 और हॉकी में 11 और कबड्डी में 7। ठीक है, कुश्ती में 2, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, कबड्डी में 7। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तबाह किया था, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, औरंगाबाद में कौन सा मंदिर है? औरंगाबाद में कौन सा मंदिर है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी देव सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 75, सिंचाई के परंपरागत साधन क्या हैं? सिंचाई के परंपरागत साधन क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तालाब, नदियाँ, कुआं, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है या फिर पूर्वी चंपारण में, ये ध्यान नहीं है, लेकिन चंपारण में है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाघ का संरक्षण किया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अर्थात वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य स्थापना वर्ष जो था 1978 था। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। जिला स्थित पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है और क्षेत्रफल है 840 वर्ग किलोमीटर। विशेषताएं क्या है? बिहार राज्य की दूसरी बाघ परियोजना के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? ये तो बच्चे भी जानते होंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का, गैस का और केरोसिन तेल का, मिट्टी के तेल का, सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में कितने जिले हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 38 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, गर्मी में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जायद। फसलों के 3 मौसम ऋतुएं होती हैं, जिसमें खरीफ बाजरा जुलाई सितंबर में और रबी गेहूं जो है अक्टूबर अप्रैल मध्य में, और ग्रीष्म ऋतु में जो होती है जायद मूंग की खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? ओह, फिर से गलती हो गई, 80 के बाद 95 वाला बोल दिया मैंने। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, 80 के बाद 80,
81 देखेंगे। 81 है आपका, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन को कौन से नोबेल पुरस्कार मिली थी? तो अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु 1666 में इनका जन्म हुआ था, 1666 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी जानकारी किसने दी है? मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी जानकारी किसने दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही मलेरिया का टीका, मलेरिया की दवाई जो है बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से छात्र पढ़ने आते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कोरिया, चीन और तिब्बत से। और क्वेश्चन नंबर 86 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 87, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया रोग होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? यानी बिहार राज्य से इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से देश का जुड़ा हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 89, कैक्टस के पौधे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुभूमि में यानी मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप एवं प्रकाश दोनों। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला। इसलिए गर्मियों में कहते हैं कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो इसमें जो आंसर दिया गया है ये स्टार मार्किंग है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। श्रीमती निरुपमा पांडे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी, जो कि बिहार के सिवान जिले की रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे पांडे होना चाहिए, यहाँ पे अग्रवाल दे दिया गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं, निरुपमा। अब क्वेश्चन नंबर 95। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है, गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी जो आपका दिया गया है विज्ञान, इसमें भी आपका सामाजिक विज्ञान मिक्स है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं, ये सही है या फिर गलत? सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है, ये गलत है या सही, आपको बताना है। जी हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 97, मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 98 है, संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? ये तो आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने, 2000 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी ने। और क्वेश्चन नंबर 101, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज के, 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 102, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। और क्वेश्चन नंबर 103 है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को किसने खोजा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति भी यही थे, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 104, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। और क्वेश्चन नंबर 106 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार की राजधानी कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर पटना होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 108 पे। 108 ऊपर है, हाँ ये रहा 108 नंबर क्वेश्चन। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरखान। बरखान बलुई बंजर भूमि पर निर्मित अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है। ठीक है, टीलों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, जिन स्थान पर रेल लाइन दो से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 110,
नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर कोई नहीं। चलिए, इनमें से कोई नहीं, वर्तमान में कोई दूसरे हैं। ये पहले का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 है, वर्तमान में कौन थे मैं बता देता हूँ। ये भाटकर करके कुछ थे, हाँ विजय भाटकर, ठीक है, वर्तमान में विजय भाटकर करके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 112, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु, ये नहीं समझिएगा कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्वेश्चन नंबर 113, दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? जैसे इलाहाबाद में भी है, गंगा जमुना का संगम। चलिए, आंसर होगा संगम। क्वेश्चन नंबर 114, भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 115, महाभारत किनके द्वारा लिखी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। 7 टापुओं का द्वीप किसे कहा जाता है? मुंबई को। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अच्छा, जो चक्र होती है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, कितने तिल्लियाँ होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और चक्र किस रंग का होता है, ये दोनों आंसर आप लोग देंगे कमेंट करके, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, पटना का हरमिंदर साहब का जन्म स्थान है, किनका जन्म स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु थे सिख धर्म के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। और क्वेश्चन नंबर 120, विविधता में एकता भारत की राष्ट्रीय पहचान है, सही है या गलत? जी हाँ, सही आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो आपका आपने देखा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान के रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120 हो गया, अब 121 पे चलते हैं। अब ये अंग्रेजी का है, तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है, कंप्लीट द वर्ड बाय चूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है 4, इनमें से कौन सा सूटेबल होगा यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। सेफ एंड, अब इनमें से कौन सा फिल होगा ये आपको आंसर में देना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउंड, सेफ एंड साउंड, ठीक है, सेफ एंड साउंड। अब क्वेश्चन नंबर 122, हु वाज वाइजर, हु वाज वाइजर, वाइजर किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 123 है, पिक आउट द ऑड वन, इनमें से विषम आपको चुनना है, कौन सा ऑप्शन है जो वो विषम है? ऑड, इवन, ऑड आपको चुनना है, विषम कौन सा है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेबल। क्योंकि ये देखिए बुक, नोटबुक और पेन ये पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन टेबल आप खाना खाने के भी का भी प्रयोग करते हैं, बैठने का भी प्रयोग करते हैं, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124, हु हैड ऑर्डरेड ए ग्रांड डिनर। आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर। क्वेश्चन नंबर 125, नोबडीज फ्रेंड्स इज कंपोजिड बाय। नोबडीज फ्रेंड किसने लिखा है, किसने तैयार किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीड बाय ब्लाइटोन, ब्लाइटोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। ये सब आपका चैप्टर से है, बुक से है, इसलिए थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देना संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट डू स्पैरो ईट। स्पैरो क्या खाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है, वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्सेड टू सीट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नर में। बूढ़ा व्यक्ति कहाँ बैठने को दबाव बनाता है, तो ये है कॉर्नर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, द सन सेट्स इन द सन सेट्स इन द यानी सूर्य किस दिशा में डूबता है? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट में, पश्चिम में। और चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे, इन डार्क नाइट द सोर्स ऑफ लाइट इज, यानी काली अंधेरी रातों में रोशनी का स्रोत क्या होता है? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मून, चांद। क्योंकि रात में ही चांद उगती है, तो इन डार्क नाइट द सोर्स ऑफ लाइट इज मून। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, एन अरब गोट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द, क्या होगा? जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोड साइड पे। ठीक है, रोड साइड पे। क्वेश्चन नंबर 132 है, हु वाज द लाइफ ऑफ कोर्ट। हु वाज द लाइफ ऑफ कोर्ट? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 133, द आंट वाज क्राइंग। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेन्स। अब 133 हो गया, 134 देखते हैं। 134 है, हु वाज लेट इन कमिंग। हु वाज लेट इन कमिंग? कौन है जो मरने के बाद फिर से लौट आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर जीसस, ईसा मसीह। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, हु वाज बीटिंग द ड्राई ड्रीमर। ड्राई ड्रीमर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 136, द थर्ड लिटिल बिग, सॉरी द थर्ड लिटिल पिग बाइल्ड हिज हाउस आउट ऑफ, क्या होगा? आउट ऑफ, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 137, द ओल्ड मैन वाज,
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटरेट। क्वेश्चन नंबर 138, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें। ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क। आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे ए फिल होगा। ही ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध पीता है, वह एक गिलास दूध पीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, सेलेक्ट द वर्ड विथ देयर अपोजिट, तो नाइस का अपोजिट क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूड होगा, रूड। नाइस का अपोजिट होगा रूड। क्वेश्चन नंबर 140, द बेकर टूक द पुअर मैन टू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सा शब्द है, वर्ड है जो सही रूप से स्पेलिंग दिया गया है? स्पैरो, 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 स्पैरो। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पैरो, SPARROW, ये सही है। बाकी तीनों गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, फिल इन द ब्लैंक, स्पैरो आर ब्राउन कलर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन होगा, स्पैरो आर ब्राउन इन कलर। क्वेश्चन नंबर 143, फिल इन द ब्लैंक्स, डोंट गेट ऑफ ए बस, यानी चलिए अभी बताते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चलती हुई बस में ना चढ़ें। ठीक है, डोंट गेट ऑफ ए रनिंग बस, तो चलती हुई बस में ना चढ़ें, दौड़ती हुई बस में ना चढ़ें। क्वेश्चन नंबर 144, पिक आउट द अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लो का फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थान, स्कूल इज क्लोज्ड टुडे, तो कौन सा प्रयोग होगा? ए, एन, द, दोस्त, कौन सा प्रयोग होगा? जहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द का प्रयोग होगा। द स्कूल इज क्लोज्ड टुडे, आज स्कूल बंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, पिक आउट द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड आपको चुनना है इनमें से। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सनसेट। क्वेश्चन नंबर 147, फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, आई कम इन, इसका तो प्रयोग होता है बार बार, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माई, माई आई कमिंग, कम इन, माई आई कम इन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 148 पे। क्वेश्चन नंबर 148 है, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग बताइए कौन सा सही है इनमें से। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 149 है, मैच द वर्ड बीच विथ इट्स मीनिंग, ट्रायड, ट्रायड का मीनिंग। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सहास्टेड। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मदर्स डे किस दिन को सेलिब्रेट की जाती है इंडिया में, कब मनाई जाती है मदर्स डे?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड संडे ऑफ मई, मई के दूसरे रविवार को। ठीक है, मई के दूसरे रविवार को। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड करके पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। खास करके मैथ वालों के लिए यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पीडीएफ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग को शामिल नहीं किया है, रीजनिंग को नेक्स्ट टेस्ट में शामिल करूंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन यही हो गया था, तो फिर रीजनिंग कहाँ से शामिल करता। ठीक है, रीजनिंग नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए लाइक करिएगा अच्छे से, और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।